नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, ये देखो 51 कॉम्बिनेशंस होते हैं टोटल में, और 6 मेजर टाइप्स में हम इनको डिवाइड करेंगे. प्लीज राइट डाउन व्हाट आर द 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस. Now these days there is also a particular course which is running, which is called mobile numerology course. We have done basic mobile numerology in level 1. Everybody knows mobile अंक कैसे निकालते हैं. Mobile numerology का एक course आप लोग, क्योंकि आप लोग तो you are also seeking knowledge elsewhere. मोबाइल न्यूमरोलॉजी का एक कोर्स रन होता है आजकल, ठीक है. वो कुछ नहीं है कोर्स, वो ये वाले सारे कॉम्बिनेशंस आपको एक्सप्लेन करेंगे जो आप लोग ऑलरेडी इस कोर्स में पढ़ रहे हो. बता रही हूँ, ठीक है. अपने मोबाइल नंबर को इसी तरीके की सिफेरियल ग्रिड में कास्ट कर लेना. मोबाइल नंबर को एग्जैक्टली एक एक जो 10 डिजिट आ रहे हैं आपके, एग्जैक्टली वैसे के वैसे ग्रिड में डाल लेना, ठीक है. और उसके बाद कॉम्बिनेशंस की तरह जो एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पर 51 कॉम्बिनेशंस कर रहे हैं, वही 51 कॉम्बिनेशंस आपने मोबाइल नंबर में लगाने हैं. This is that course. So actually you are doing another course within this course. You don't have to pay extra for that. I am giving it to you here only. मैम फोन नंबर में तो टोटल 10 डिजिट होते हैं. हाँ, यहाँ तो पे आएंगे ना, तो डबल को रिपीट भी तो करेगा मैडम, जीरो भी तो आएगा बीच में. मैम इसमें जैसे आपने बताया एक नंबर दे सुष्मित, एक नंबर दो मुझे. 740 बोलो. 120 740 120 7617 7617. ठीक है. अब ये इनका नंबर है फॉर एग्जाम्पल. तो अब अगर इनको इस वाले को ग्रिड में डालना होगा, यही वाली अगर हम एक ग्रिड बनाते हैं इनकी, ठीक है, तो 7 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, 4 यहाँ पर आ जाएगा, 0 को छोड़ दो. यहाँ पे 0 को वैल्यू नहीं देते हैं पहले वाली इसमें, क्योंकि हम लोग टोटल नहीं निकाल रहे हैं मोबाइल का अंक, ठीक है. 1 यहाँ पर आ जाएगा, 2 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, 0 को फिर छोड़ दिया, 7 6 1 7. ये सिफेरियल मोबाइल ग्रिड कहलाती है. ये आप लोग लोशो में भी कर सकते हो, लेकिन जो कोर्सेज में करवाया जा रहा है वो सिफेरियल लोशो ग्रिड है. सॉरी, लोशो नहीं, सिफेरियल मोबाइल ग्रिड. इसमें रिपीटिंग नंबर हम लेंगे मैम मोबाइल के. बिल्कुल बिल्कुल रिपीटिंग नंबर्स लेने हैं. अब इस मोबाइल में आप देख सकते हो, अगर कोई पर्सन चाहता है कि उसको पीएचडी करनी है, ठीक है, पीएचडी के लिए हमारा जो अपर, जो हमारा आत्मिक प्लेन है वो कहीं पर अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, हायर एजुकेशन का प्लेन है वो. तो 319 क्योंकि हमारा मोबाइल नंबर से हमारे को कंप्लीट नहीं मिल रहा, तो आप लोग क्या करोगे कि मोबाइल नंबर एक ऐसा ले सकते हो, ये एक रेमेडी बना सकते हो, एक ऐसा मोबाइल नंबर लो जिसमें 3 1 और 9 के डिजिट्स आ रहे हों. 11 आ रहा हो, 33 आ रहा हो, 99 आ रहा हो, 999 आ रहा हो, कोई भी ले सकते हो. इस तरीके से भी इस इंफॉर्मेशन को हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है. यही होता है मोबाइल न्यूमरोलॉजी. 6 7 का कॉम्बिनेशन करेंगे मोबाइल में, देख लेना यहाँ पर 2 और 4 का कॉम्बिनेशन करेंगे, ये दोनों विरोधी अंक है. इसका मतलब इस मोबाइल नंबर में 2 और 4 का भी हम लोग जब विरोधी वो करेंगे, संबंध करेंगे, आपके मोबाइल नंबर में 2 और 4 का विरोधी संबंध बन रहा है, तो ये मोबाइल, ये जो रिलेशनशिप होती है, ये रिलेशनशिप विरोधी होती है, हार्मफुल होती है. अगर आप ये मोबाइल नंबर बहुत यूज करते हो तो आपको 2 और 4 का जो इम्पैक्ट है, सिर्फ उस टोटल मोबाइल नंबर का इम्पैक्ट नहीं मिल रहा आपको, आपको इस कॉम्बिनेशन का इफेक्ट भी अपनी लाइफ में मिल रहा है. मैम इसके बीच में कोई नंबर ना हो तब वो विरोधी कहलाएंगे. हाँ हाँ, वो भी करते हैं सब. चलो मुझे स्टार्ट करने दो. पेयर्ड कॉम्बिनेशंस, ये मैं जस्ट तुम्हें दे दिया क्योंकि ये सब आई वांट कि तुम लोग टोटली ना, यू शुड नो. बाहर निकलो ना इस कोर्स से तो ये मत बोलना ये हमने किया नहीं है, ये हमें पता नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड. ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ यूनिक बाहर वाले बहुत करवा रहे हैं, ओके. इसलिए मैं आपको ये भी, और यही ग्रिड हम लोग लोशो ग्रिड में भी एग्जैक्टली मोबाइल नंबर की बना सकते हैं. ग्रिड है, इट्स जस्ट अ ग्रिड. उसमें हम लोग क्या देखते हैं, उसमें हम लोग डायरेक्शंस देखेंगे. तो अगर किसी पर्सन की डायरेक्शन कौन सी वीक है, कौन सी स्ट्रांग है, चलो अभी आने दो, अभी बहुत सारा काम है. इतना स्कोप है ना इस वाले, इस इंफॉर्मेशन का बहुत स्कोप है, इसको हम बहुत वर्सेटाइल तरीकों से यूज कर सकते हो. ये बाहर कोर्स करवाया जा रहा है आपको 5000 6000 का, ठीक है. मैं आपको अभी बता रही हूँ कैसे करना है एग्जैक्टली. चाहो तो साथ साथ अपना जहां ग्रिड बनाई हुई है उसके साथ ही अपने मोबाइल नंबर की ग्रिड बना लो,
और जैसे जैसे मैं कॉम्बिनेशंस डिस्क्राइब करती चली जाऊंगी, देखते जाना तुम्हारे पास, तुम्हारे मोबाइल के थ्रू तो वो कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा तुम्हें, पहले तुम्हें चेक करना है तुम्हारी डीओबी के थ्रू मिल रहा है कि नहीं। मेनली लाइव प्रेडिक्शंस उससे आ रही हैं। लेकिन अगर कोई किसी के पास मोबाइल नंबर है जो वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं, हर समय वही मोबाइल नंबर यूज कर रहे हैं, तो आप लोग उसकी ग्रिड बना लो साथ साथ, क्योंकि उसके जो कॉम्बिनेशंस हैं वो भी डेफिनेटली आपको इम्पैक्ट कर रहे हैं। अब देखो ये सब पुरानी चीजें तो नहीं है, क्योंकि मोबाइल इन इटसेल्फ सिर्फ 20 ईयर पुरानी टेक्नोलॉजी है ना। तो ये अभी अभी चीजें हो रही हैं, वी स्टिल हैव टू सी हाउ मच दे आर इम्पैक्टिंग, इट्स स्टिल अ टॉपिक ऑफ रिसर्च। लेकिन जो सिफेरियल ग्रिड के कॉम्बिनेशंस में 51 बताऊंगी, दे आर सेंचुरीज ओल्ड, they are very authentic, and they have been tried on millions of people, so that is all tried and tested ancient information. For more interest purposes, you can now apply that traditional information to your new mobile number. फिफ्टी 51 कॉम्बिनेशंस होते हैं, इसको कहा जाता है पेयर्ड कॉम्बिनेशन, हिंदी में इसको युति संबंध कहा जाता है। 6 प्रकार के संबंध पढ़ेंगे हम ग्रहों के, आपसी परस्पर संबंध। पेयर्ड कॉम्बिनेशन मतलब कि कोई भी दो नंबर्स आपस में एडजेसेंट हैं, 31, 36, ठीक है। फिर आता है आपका ओपोनेंट कॉम्बिनेशन, इसको कहा जाता है विरोधी संबंध, विरोधी अंक संबंध, ओपोनेंट कॉम्बिनेशन। इसमें एक नंबर 1 और 8 है, जैसे उसके बीच का जो नंबर है वो मिसिंग होना चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड, नंबर शुड बी मिसिंग, 7 शुड नॉट बी देयर। अब वो मैम मेरे मोबाइल नंबर से आ रहा है, वो मेरे नेम नंबर से आ रहा है, नहीं, वो सब नहीं कंसिडर करना। सिफेरियल ग्रिड के अंदर नंबर 7 मिसिंग होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ में 7 मिसिंग होना चाहिए। फिर आता है 4 ब्लॉक स्पेस। थर्ड टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज 4 ब्लॉक स्पेस। इसको हम लोग चकोर दृष्टि संबंध भी कहते हैं, चकोर दृष्टि। ये 1/4 एस्पेक्ट माना जाता है, इसको 1/4 एस्पेक्ट कहा जाता है। एस्पेक्ट मतलब दृष्टि, कि प्लैनेट दूर हो सकता है लेकिन वो दूर से भी एक दूसरे प्लैनेट पे दृष्टि डालता है। ओके, तो 1/4 एस्पेक्ट में क्या करते हैं, जैसे 6 और 9 का कॉम्बिनेशन है, तो 6 से हम लोग ऊपर की तरफ क्लाइम करना स्टार्ट करेंगे। तो 6 के ऊपर, या आप नीचे से यहाँ पे भी कर सकते हो, इन दोनों के बीच में आइडर ऑफ द 3, विच मीन्स अगर आपका 3 और 1 मिसिंग है और 9 और 6 है, तो ये कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करेगा। यहां से फोर्थ स्पेस है 6 पे, 1 2 3 4, फोर्थ स्पेस पे, फोर्थ ब्लॉक में आपको सेकंड नंबर मिलेगा। 6 से काउंट करोगे तो चौथे पोजीशन पर आपको 9 नंबर की उपस्थिति मिलेगी। दिस अगेन, ये 4 ब्लॉक स्पेस एक बार It means that if you start counting from one of the numbers, either 6 or 9, and you count 4 blocks or 4 spaces, you will get the other number. That is why it's a 4 block. So 6, so here for example, यहाँ से क्या 1 2 3 4, तो 6 और 9 का म्यूचुअल कॉम्बिनेशन बन जाएगा, इसको कहते हैं दृष्टि संबंध। या 9 से लोगे तो 9, यहाँ पर आपका 5 नहीं है, आपका 7 नहीं है, और आपका सीधा 6 है। क्लॉकवाइज काउंट करना है, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो 6 से जब हमने क्लॉकवाइज काउंट किया तो ऐसे मिला हमें, 9 से हमने काउंट किया तो ऐसे मिलना चाहिए। नंबर के अंदर 4 ब्लॉक में कोई और नंबर से भी कॉम्बिनेशन बनता है, मतलब आई मीन 6 और 9 जैसे इसमें आपने बताया है, ये हाँ और आएंगे, अभी और आएंगे। दिस इज हाउ यू सी द कॉम्बिनेशन। दोनों तरफ से नहीं आने चाहिए। Then can you please explain with another example? इतना clear नहीं हो रहा। It will come, wait. Okay, okay. We are going to do all the combinations. तुम लोग थक जाओगे, इतने सारे combinations हैं, रुक जाओ। ओके, फिर आता है हमारा ट्राइंगुलर कॉम्बिनेशन। यहाँ पे सिर्फ ट्राइंगुलर कॉम्बिनेशन देखो। ट्राइंगुलर कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जैसे 1 2 4 है। अच्छा, इसके अंदर कोई मिसिंग नंबर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपका ट्रायंगुलर कॉम्बिनेशन बन रहा है, मतलब ट्रायंगल में 3 नंबर्स आ रहे हैं, तो उसको त्रिकोणीय संबंध कहते हैं।
1 2 4, ठीक है। इसमें यहाँ का नंबर सब हो सकते हैं, इसमें कोई मिसिंग नंबर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। जस्ट 1 2 4 शुड बी देयर इन अ ट्राइंगल, द ट्राइंगल शुड बी विजिबल। लाइन कॉम्बिनेशन, इसको लाइन कॉम्बिनेशन कहा जाता है। देखिए ये 5th टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। इसमें तीनों नंबर्स एक पर्टिकुलर लाइन में आएंगे, ऐसे आ सकते हैं, ऐसे आ सकते हैं, ऐसे आ सकते हैं, ये जो हमने तीनों प्लेन्स पढ़े हैं ये तीनों लाइन कॉम्बिनेशंस थे। इसमें तीनों के तीनों एक लाइन में आएंगे। वर्टिकल लाइन हो सकती है, इसको कहते हैं लाइन कॉम्बिनेशन, ठीक है। ऑल द 3 नंबर्स फॉलोइंग इन अ लाइन एंड ऑल द 3 नंबर्स मस्ट बी देयर। फिर नेक्स्ट वाला जो हमारा आता है, अब आएगा स्पेशल कॉम्बिनेशंस। स्पेशल कॉम्बिनेशंस, ये कुछ प्रकार के स्पेशल कॉम्बिनेशंस है, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन होगा। ये आपने देखना है कि इनमें से कोई भी स्पेशल कॉम्बिनेशन आपके सुपीरियर ग्रिड में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। ये 6 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस हम पढ़ते हैं और टोटल 51 बनेंगे। अब सबसे पहले वी विल स्टार्ट आउट विद पेयर्ड कॉम्बिनेशंस। आज का हमारा टाइम अप हो गया, ओके। तो अब हम लोग ये कल करेंगे, कल की क्लास में वी विल स्टार्ट विद द कॉम्बिनेशंस, ओके। पेयर्ड कॉम्बिनेशंस है ये। इसमें होता क्या है कि 2 नंबर्स विल कम साइड बाय साइड इन अ ग्रिड, और ये 12 टाइप के कॉम्बिनेशंस होते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, ये 12 टाइप्स होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, एटलीस्ट लेट मी जस्ट गेट ऑन द वे। सन और जुपिटर का कॉम्बिनेशन है आपका। अब इसमें 3 और 1 एक साथ हैं। प्लीज आई वुड अगेन सजेस्ट, ये आपको बाय द टाइम यू आर इन द मिडल ऑफ दिस चैप्टर, आपका माइंड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फील करेगा, बिकॉज देयर आर सो मेनी। प्लीज राइट डाउन राइट नाउ, प्लीज स्टार्ट राइटिंग डाउन कौन सा कॉम्बिनेशन। जैसे जैसे मैं क्लास में डिस्कस करती जा रही हूँ वैसे वैसे अपनी ग्रिड में देखते जाओ और लिखते जाना कौन सा कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है या नहीं है। You can even write down one very good tip I'll give you. Make a list of 51 combinations. Write 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे 51 तक काउंटिंग लिख लो। पहला लिखो 3 1 और 3 1 को लिख लो प्रेजेंट है या एब्सेंट है, वो भी बड़ा अच्छा काम करता है। क्योंकि कोई ना कोई कॉम्बिनेशन या तो प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा, आपके में नहीं होगा वो, ठीक है। तो वो भी एक अच्छा तरीका होता है जिससे कि आपको थॉरली पता चल जाए कि कौन कौन से योगाज आपके पास हैं और कौन से नहीं है। 3-1 कॉम्बिनेशन सन का और जुपिटर का माना जाता है। ये कॉम्बिनेशन एक तरीके का राजयोग होता है, क्योंकि आपके पास बृहस्पति और सूर्य दोनों की कंबाइंड पावर है। देखिए इसमें 9 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3-1 9 हो सकता है पूरा, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर डबल डबल कंसिडर कर रहे हैं कि 3 और 1 जब एक साथ मिल जाते हैं किसी की कुंडली में तो वो क्या दिखाते हैं, वो क्या आपको रिजल्ट देते हैं। इसका कोई मिसिंग नंबर से, प्रेजेंट नंबर से कोई कॉम्बिनेशन नहीं है आपस में, उसको मत रिलेट करना। जस्ट किसी के भी कुंडली में अगर 3 और 1 एक साथ हैं तो ये होगा उनके में। अब कितना होगा नहीं होगा, होगा डिपेंडिंग ऑन द पावर ऑफ द अदर नंबर्स आल्सो। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस इज कॉल्ड, ये आप लोग अभी लिख लो नहीं तो बाद में पूछते रहोगे। इसको कहते हैं योग। योग का मतलब होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल, पॉसिबिलिटी। कई लोगों की कुंडली में राजयोग होता है धन का, लेकिन सारे लोग अमीर नहीं होते। वो इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके सराउंडिंग नंबर्स या प्लैनेट सपोर्ट नहीं कर रहे होते कि उनके पास वेल्थ रहे। उनका खर्चा हो जाता है बहुत जल्दी, पैसा कमाते हैं खर्चा हो जाता है। इसीलिए हमेशा ये चीजों को बैलेंस करके चलो। सन जुपिटर मीन्स दैट यू विल बी हाईली रिस्पेक्टेड इन सोसाइटी, you will reach a high administrative position, you will want to be a leader in your field। और क्योंकि ये बौद्धिक आपका लेवल का दोनों नंबर्स हैं, आपको एजुकेशन का बहुत शौक है।
You are very having high expectations about your educational degrees. ये वो लोग हैं जो हाई एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं और बेस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट से प्राप्त करना चाहते हैं और अपनी स्ट्रेंथ से अपनी मेहनत से ये अपनी पोजीशन सोसाइटी में बनाना चाहते हैं. ये योग है, ठीक है ना. अब उस पर्सन का अगर 8 नंबर मिसिंग है, दैट मीन्स उसके अंदर मेहनत करने की क्षमता कम होगी. तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या वो उस योग को पा सकेगा कि नहीं. योग मीन्स पोटेंशियल. Are you able to reach that potential or not will depend upon the presence and the healthiness of the other numbers also. But on the whole, सक्सेस योग है अगर आप किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में जाना चाहते हैं. 319 का जो प्लेन होता है वो प्रोफेशनल फील्ड के लिए बहुत अच्छा होता है. इट इज नोन एज द प्रोफेशनल एरो. जैसे मैंने आपको बताया बीच वाला बिजनेस एरो कहलाता है, बिजनेस प्लेन. टॉप वाला जो होता है ये प्रोफेशनल या एडमिनिस्ट्रेटिव प्लेन कहलाता है. तो ऐसे लोग प्रोफेशनल्स बनते हैं. डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जजेस, लॉयर्स. पॉलिटिशियंस के लिए 3 और 1 बहुत जरूरी है, दोनों के लिए. और एस्ट्रोलॉजी में आपको स्पेशल फेम मिलेगा अगर आपके पास 3 और 9 है, 3 और 1 है. सूर्य और जुपिटर दोनों कारक ग्रह होते हैं एस्ट्रोलॉजी के. ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे कॉम्बिनेशंस स्टडी करने हैं आगे जाके. एंड मैम इसमें अगर 3-3-1 हो जाए तो मींस ये पावर इंक्रीज, और पावरफुल हो गया. पावर इंक्रीज, हेल्दी पावर इंक्रीज. दैट मींस पोटेंशियल डबल हो गया. अगर ये लोग थोड़ी भी मेहनत करें तो इनको ये चीज बहुत आसानी से मिल जाएगी जो यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई है. ओके, ये देखिए ऐसे 1 और 9 का कॉम्बिनेशन है, ऐसे हम लोग 3, 6 इस तरीके से कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे सारे. ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए ये 12 कॉम्बिनेशंस के बाद हमारा ओपोनेंट कॉम्बिनेशंस आएगा. तो 6 सच कॉम्बिनेशंस आर देयर. विरोधी में हम लोग 6 प्रकार के कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे. 6 कॉम्बिनेशंस बनते हैं. एक होता है 1-8, 9-4, 3-2, इस तरीके से बनेंगे कॉम्बिनेशंस. ठीक है, फिर इसके बाद ये आपका देखिए 4 स्पेस वाला आ गया. 2 से काउंट करो तो 2 और यहाँ पर आपके 2 नीचे 8 और 4 मिसिंग है अगर, और 2 है 5 है कुंडली में, 8 और 4 नहीं है. तो आप यहाँ से जब काउंट करोगे तो आपका यहाँ पर चकोर दृष्टि संबंध बनेगा. मैम बेसिकली इसको हम क्लॉकवाइज काउंट करेंगे ना, जैसे 5 और 2 का बनता है. हाँ जी, इसको हम क्लॉकवाइज लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं? नहीं, हमेशा क्लॉकवाइज लेंगे. इस केस में आपका 7 और 6 नहीं होना चाहिए. हाँ, 6 और 7 नहीं होना चाहिए अगर मिसिंग है. और 5 में अगर हमारा नीचे वाले नहीं होंगे तो यहाँ से 8 और 4 नहीं होंगे तो 5 और 2 का कॉम्बिनेशन स्टडी करेंगे. ठीक है मैम इन केस अगर 7 है, 5 है, 2 है लेकिन 8-4 नहीं है तो दैट मींस वो कॉम्बिनेशन नहीं बनता है नीचे से बन रहा है ना. ओके, 5 से बन रहा है ना. 5 से काउंट करना स्टार्ट करो तो 2 तक बन रहा है दोनों तरफ से. 2 है और 6-8-4 नहीं है तो दैट मींस चकोर कॉम्बिनेशन बनता है. हाँ जी, बनता है. Then what it indicates? This it will all indicate. Sharp memory, good people skills. वो करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे. Okay. This is a part of live class held. You can join this course online with all live classes. Videos of each class will also be sent to you. Contact Mrs. Abha Bansal 9350508001.